मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते बने अरहंता महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसा गुणम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अधिकार। और पहले अधिकार में अपन शुरू किया वक्ता का स्वरूप, सॉरी श्रोता का स्वरूप, है ना। उचित श्रोता कैसा होना चाहिए। और सबसे लास्ट में लाइन आई, पंडित साहब कह रहे हैं ये तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। नवीन श्रोता भी कैसा होना चाहिए। देखो कर्ता कर्म कुछ है नहीं ना, वो द्रव्य अपनी स्वयं की पर्याय कोई करता है। योग्यता बहुत बड़ी चीज होती है, ये कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल। ठीक है, अब हम भी ऐसा सोचा करेंगे मैं कौन हूं मेरा क्या स्वरूप है। ये कहने और सोचने की बातें नहीं है, ये चरित्र बन रहा है, ये कैसा बन रहा है। अरे सहज बने, नेचुरल, किसी की भली होना है उसको ऐसा ही विचार आता है। इससे मतलब नहीं है कि वो जैन है कि अजैन है, किसी अजैन को भी ऐसा विचार आ सकता है, अरे मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो मुझे परिणाम होते हैं इनका क्या फल लगेगा। पहले तो मैं सोच रहा था ऐसा कि गाड़ी ले लें तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी आ गई दुख मिटा ही नहीं, दुख तो ज्यों का त्यों रखा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अरे इसका मतलब है बाह्य द्रव्यों से सुखी दुखी नहीं होते, और मैं वर्तमान में दुखी ही हूं, मुझे सुख का उपाय करना चाहिए। मैंने आजकल जो उपाय किए वे सब मिथ्या ही हैं। दुख दूर करने का उपाय तो कुछ और ही होना चाहिए। ऐसा सहजपन है, उसके परिणाम चलते हैं। अच्छा दूसरी बात कि जिसकी योग्यता पकती है उसको ऐसे निमित्त मिल गए, तो पहले निमित्त हुए, निमित्त कहा तो जाएगा नहीं लेकिन अपन उधर से बात करो तो ये सुन के उसके भाव बन गए, लेकिन वो भाव बनना उसकी योग्यता ही थी। पॉइंट पकड़ में आया। सेकंड पॉइंट, जिसकी भली होना रहे तो पहले निमित्त उपस्थित हो बाद में भाव हो, तो किसी को भाव है तो निमित्त उपस्थित हुआ, होंगे दोनों काम जरूर, आगे पीछे का कुछ अंतर है बस। जब अपन ये सुनते हैं तो ऐसा स्वरूप है, ऐसा उचित श्रोता ऐसा होना चाहिए कि ये जो मेरे भाव बन रहे हैं इनका क्या फल लगेगा। मैं वर्तमान में दुखी हूं, इस दुख को दूर करने का उपाय क्या कह रहे भगवान। तो बहुत सावधानी पूर्वक इन बातों का निर्णय करना, ये निर्णय स्वाध्याय के द्वारा होता है। ये निर्णय किसके द्वारा होता है, स्वाध्याय के द्वारा। तो स्वाध्याय कैसे सुनना, कुछ मेरा भला हो। स्वाध्याय कैसे सुनना, कुछ मेरा भला हो, जानकारी एकत्रित नहीं करनी। क्या बोला, जानकारी एकत्रित नहीं करनी,
क्या करना है? कुछ मेरा भला हो, कुछ निर्णयात्मक बात बने, कुछ निश्चयात्मक बात बने। मेरे को युक्ति से इतनी बात खबर ख्याल में आ जाए कि ये देह में नहीं हो सकता, युक्ति से। देखो, जिनके पास समय है ना, फालतू समय विकथाओं में जा रहा है या कुछ भी समझ लेना, तो ये जो अरहम पाठशाला हो रही है ना, सब तरह के लोगों के लिए है, हमारे लिए भी है। जैसे वे डॉक्टर साहब दीपक दीपक जी, डॉक्टर साहब, वे ले रहे हैं श्रावकाचार की क्लास। तो सुनो श्रावकाचार कैसा होता है। वे ऐसी भी बातें बताएंगे कि बिना एलोपैथी के हम कैसे संयमित जीवन जी सकते हैं और हमें रोग शोक मिट जाए। ये क्लास भी, उस क्लास में ये सारी बातें भी आएंगी, क्योंकि वो इधर के डॉक्टर भी हैं और उधर भी उन्होंने आयुर्वेद से डॉक्टर हैं वे, दोनों साइड से सीखने मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें देखो कि मुझे कौन सी क्लास सुननी है तो ज्वाइन करो। अब 3 लोग की रचना है, सबको कंफ्यूजन रहता है कैसा है क्या है, आता है तो भी सुनो, क्यों? विषय और पक्का होगा। माने 3 लोग की रचना थोड़ी थोड़ी सी पता है हमको, तो फिर से और सुनो, विषय में मजबूती आएगी। कलानिकांत जी ने पहली क्लास ली किसकी? जैन न्याय। तो बहुत लॉजिकल पॉइंट्स आएंगे। ये जैन न्याय है ना, ये द्रव्यान योग के लिए, भेद विज्ञान के लिए बहुत सपोर्टिव होता है न्याय। द्रव्यान योग द्रव्य गुण पर्याय है, द्रव्यान योग सिद्धांत है, और द्रव्यान योग में न्याय है। ये तीनों चैप्टर द्रव्यान योग के ही हैं। वस्तु व्यवस्था, न्याय। कल उन्होंने ये कैसे याद आई ये वाली बात? कल उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि किसी से सुना, पढ़ा, समझ लिया और उस अनुसार प्रवर्तन भी हुआ। लेकिन यदि आपके पास युक्ति नहीं है तो आपका ज्ञान प्रमाण नहीं है। तो एग्जाम्पल दे दिया कि डॉक्टर ने बोला था कि ये ले जाओ प्रेस्क्रिप्शन, और क्या करना, दूध से खा लेना। तो उन्हें पर्चा दूध से ही खा लिया, ज्यों का त्यों फॉलो कर दिया ना, युक्ति नहीं लगाई। अब वो ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब हम तो सही नहीं हुए, आपने बोला था हमने बिल्कुल वैसा करा। तो जो बोला था वो सचमुच में बिल्कुल वैसा करा? तुमने उस कथन का अभिप्राय नहीं समझा, तुमने अपनी खुद की बुद्धि नहीं लगाई। बात तो ये है, अपनी अपनी बुद्धि नहीं लगाई और ना अभिप्राय समझा। जिनवाणी ऐसे ही पढ़ी सुनी जा रही है तो फिर तुमको लाभ नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। उचित वक्ता से भी स्वाध्याय सुनने के बाद यदि कथनों का अभिप्राय नहीं समझा जाएगा और अपनी बुद्धि नहीं लगाई जाएगी, ये तो बहुत ऊंची चीज है। लोग लोक में ही फेल हो रहे हैं, लौकिक में, क्षेत्र में। तुमने कही थी ये अपनी बुद्धि तो लगाते, योग्य योग्य का निर्णय करोगे नहीं करोगे? उनका लौकिक जीवन भी ऐसे ही रहता है, अस्त व्यस्त। ये तो बहुत ऊंची बात है। ठीक है, कठिन नहीं है, सरल है। थोड़ा ब्रॉड माइंड चाहिए, ओपन माइंड चाहिए। माइंड मतलब ज्ञान। ठीक है, एक पॉइंट और कहना था मुझे।
दूसरी बात, और ये मैंने बहुत नजदीकी से देखी सुनी है, क्या, जैसे अपन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना क्लास में, तो किसी पर्टिकुलर से पूछा है ना, तो कैसा श्रोता बनकर सुनना चाहिए कि मेरी अज्ञानता दूर हो, मेरी कषाय दूर हो, ये विचार करके सुनना चाहिए। यही करने तो बैठे हैं। दुख क्यों है कि अज्ञानता से, दुख क्यों है कि कषाय से। तो क्रॉस क्वेश्चन होने पर यदि आंसर आपका रॉन्ग हो गया और करेक्शन हो गया, तो प्रसन्नता की बात है ना, अज्ञान दूर करने तो बैठे थे, तो अनंत काल के लिए अज्ञान दूर हो गया। जो अज्ञान दूर करने नहीं बैठते उनको हर्ट होती है, ये तिल्लू के बीच में फिर सफाई देंगे, नहीं हमें आती तो थी, फिर हम वो समझ नहीं पाए, फिर हम ये अभिप्राय नहीं समझ पाए। अरे इतनी की जरूरत नहीं है, यदि अज्ञानता मिटी, आनंद करो, कषाय मिट गई, आनंद करो। इसलिए तो बैठे हैं कि अज्ञानता को सुरक्षित करने के लिए बैठे हो, कषाय के पोषण के लिए बैठे हैं। हमें सब आता है, हमें सब आता है। अरे वे गणधर परमात्मा द्वादशांग के पाठी भी हाथ जोड़ के तीन तीन समय की दिव्य ध्वनि के लिए खड़े रहते हैं और अपने को अल्पज्ञ कहते हैं, और हमें तो अभी से ही सब आ गया। आई बात ख्याल में? तो इन इन बातों का ध्यान रखकर उचित श्रोता होकर जिनवाणी सुनना चाहिए, अति विनय भाव से, बहुत प्रीति भाव से। और मेरी, कोई क्या कहेगा, मेरी अज्ञानता दूर हो गई, और कोई कुछ कहेगा, कोई ये समझता रहेगा, इन्हें इतना भी नहीं आता, और हमारी अज्ञानता दूर हो गई, तो फायदा किसको? हमें फायदा हो गया। तुम समझते रहो कांच का टुकड़ा, अरे मैं तो हीरा हूं, तो किसका लॉस है? उसका ही लॉस है, वो कीमत नहीं करेगा, लाभ नहीं उठा पाएगा। तो ये इन सब चीज देखने में लगेगा छोटी छोटी बातें, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपना हित हो, अपना भला हो, मेरा परमार्थ सज जाए, मेरे अज्ञान मोह द्वेष दूर हो जाए, कभी दिखाने के लिए नहीं करना। पता चला स्वाध्याय सुन रहे हैं तो मान कषाय का बंद हो रहा है, और कदाचित स्वाध्याय होते होते मृत्यु हो जाए तो कि मेंढक बन जाए। क्या बोला? मान कषाय के पोषण के लिए नहीं, लोभ से नहीं, किससे? धर्म बुद्धि से, उचित श्रोता होकर, इसमें कुछ मेरा भला हो, इस प्रकार से स्वाध्याय सुनना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हुई। कल एक दो बातें ये भी आई थी कि प्रीति पूर्वक सुनना, पूछने के लिए नहीं पूछना, अज्ञानता दूर करने के लिए पूछना, नॉलेज बॉक्स बढ़ाने के लिए नहीं पूछना। क्या बोला? नॉलेज बॉक्स की फिलिंग के लिए नहीं पूछना, काय के लिए पूछना? अज्ञानता दूर करने, कषाय दूर करने के लिए पूछना। पूछने के लिए नहीं पूछो, अपनी होशियारी बताने के लिए नहीं पूछो, वक्ता को चेक करने के लिए नहीं पूछो, देखे ना आता कि नहीं आता, ऐसा नहीं। ठीक है। और जो उन्होंने आंसर किया, ये वाली बात फिर 7वें अधिकार में 9वें अधिकार में फिर से कहेंगे। फिर जो उन्होंने आंसर दिया उसको फिर बारंबार विचार करो, फिर बारंबार विचार करो, समझ में नहीं आए फिर से पूछो, एक से समझ में नहीं आए दूसरे से पूछो, क्रॉस चेक करो। चेक तो वर्ड आ गया, अपने लिए, अपने ज्ञान की चेकिंग के लिए, उस अर्थ को अपने ज्ञान में अवधारण करना, ये इतना सीरियस मैटर है, इतना बड़ा काम है, लापरवाही से काम नहीं होता। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट हो गए।
चलो, पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा निश्चय व्यवहार निश्चय आदि को भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। देखो, श्रोता को भी क्या कह रहे हैं, पुरुषा सिद्धि उपाय में भी यही वाली बात आई है। क्या वक्ता कैसा होना चाहिए, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता, और श्रोता कि वो भी निश्चय व्यवहार का ज्ञाता। निश्चय व्यवहार के ज्ञाता के बिना, अभिप्राय समझे बिना वस्तु स्वरूप को कैसे सिद्ध करोगे, कैसे सिद्धि होगी। श्रोता है वो भी तो सम्यक ज्ञान के लिए ही आया है, तो सम्यक ज्ञान के लिए तो प्रमाण नय के द्वारा वस्तु समझी जाती है। आपको प्रमाण नहीं पता, नय नहीं पता, वस्तु सिद्ध नहीं होगी, है ना। सो क्या कह रहे हैं, वो जो श्रोता है ना, वो भी जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी हो। कैसे हो गाढ़ श्रद्धानी, सब लोग कहते हैं जैन धर्म अच्छा है, नहीं नहीं, आप श्रद्धान करो। दूसरी जगह ईश्वर कर्तावाद है, और यहाँ अकर्तावाद है, तो आप निश्चित करो ना। अरे वो कहते हैं कि देखो हमारे भगवान ने जो करा सो सही करा, जो कुछ होता है नीली छतरी वाले के पद के बिना नहीं होता। अब भगवान की मर्जी, कोई सुप्रीम पावर है, उनसे पूरा दुनिया चल रही है, तो अब इसमें लॉजिक लगाओ। बोलो, आप में से कितने लोग ये इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, या कई पॉइंट्स आ सकते हैं कि भगवान करता क्यों नहीं होता, क्यों नहीं है करता, बोलो। या फिर होमवर्क है, टाइम जाएगा अपना, होमवर्क है। रिम्पी बहन बोलती है आप होमवर्क दिया करो, फिर हमको एक है ना वो बनाना पड़ेगा, क्या, को टीचर। वो वो पढ़े वो देखे चेक करे, क्या लिखना है आपको, भगवान करता क्यों नहीं हो सकता, तब तो आप निश्चित करोगे, तब तो आप जैन धर्म के श्रद्धानी बनोगे। अरे सत्य बात तो यही है, ईश्वर करता कैसे हो सकता है ना। मुझे बहुत सारे पॉइंट्स ख्याल में आ रहे हैं पर मैं नहीं बोल रही, कल करेंगे चर्चा, पहले आप लोग लिखो, ठीक है। तो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी, नंबर 1, नाना शास्त्र सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हुई हो, थोड़ी कषाय की मंदता हुई हो, ठीक है। निश्चय व्यवहार को भली भांति जानकर, भली भांति व्यवहार का क्या स्वरूप है, कितने काम है व्यवहार के, एक प्रकार का व्यवहार नहीं होता, अनेक प्रकार का व्यवहार है। सद्भूत है, असद्भूत है, उपचरित है, अनुपचरित है, वो भी उपचरित है, अनुपचरित है। उनके क्या मत मीनिंग निकलते हैं, उनमें कितना वेटेज है, इस व्यवहार में कितना वजन है। एक व्यवहार कह रहा है कि तुम्हारे पत्नी बच्चे हैं, और एक व्यवहार कह रहा है कि तुम ज्ञान वाले हो, दोनों ही व्यवहार है, किसमें ज्यादा वजन है। एक व्यवहार कह रहा है कि राग तुम्हारा ही है, एक व्यवहार कह रहा है तुमने कर्म बांधे हैं। सब व्यवहार है, सबका वजन कितना है, वो तो मेरी सीमा से बाहर ही है। संयोग शरीर कर्म, उनको भी जीव का कहता है किसी अपेक्षा से, वे तो सत्ता के बाहर ही है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से ही बाहर है। किसी अपेक्षा से, कोई पर्टिकुलर अपेक्षा के लिए ये वाली बात कही गई है। राग जीव का है, हम मेरी सत्ता में है, लेकिन ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है।
फिर कह रहे हैं कि जीव तो जानने वाला है, तो अब इन दोनों में कितना वजन है? अरे ज्ञान मेरा स्वभाव है और राग तो मेरा स्वभाव नहीं है। अभी भी वास्तविक स्वरूप नहीं है ये मेरा कि मैं जानने वाला हूं। क्या कहा? समझ में आ रही बात? मैं जानने वाला हूं ये भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये लक्षण है, मैं महासत्ता हूं लक्ष्य। ज्ञान मेरा लक्षण है, लक्ष्य नहीं है ज्ञान। लेकिन जीव के अंदर भेद भेद की बात कर रहे हैं, वो भी व्यवहार है। परमार्थ तक जाना, ऐसा निश्चय व्यवहार का यदि ज्ञाता नहीं होगा श्रोता भी, तो वस्तु स्वरूप को कैसे साधेगा? जिनवाणी में तो सारे ही कथन लिखे हैं, आपको वेटेज नहीं पता चलेगा इस कथन का क्या वेटेज है और क्या अपेक्षा है। ठीक है, ये उसे यथावत देखो। अभी क्या कह रहे हैं कि निश्चय व्यवहार को भली प्रकार से जानकर जो अर्थ सुनते हैं, यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। यथावत ये अवधारण करते हैं। अवधारण कुछ करा कि नहीं करा है? हमें तो ये भी आता वो भी आता, अवधारण कुछ नहीं है, कोई निश्चयात्मक बात नहीं है क्या स्वरूप है, तो उचित श्रोता नहीं हुआ वो। ठीक है। तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। ऐसा प्रश्न करते हैं अति विनयवान होकर, तथा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। अनेक प्रश्नोत्तर के द्वारा, क्यों? वस्तु अमूर्तिक है, सीधे सीधे दिखाई नहीं देती है, सीधे सीधे बता नहीं सकते हैं, है ना। दृष्टांतों के माध्यम से सिद्धांत को कहा जाता है। तो अनेक प्रश्नों के द्वारा वस्तु का निर्णय करते हैं, निर्णय करते हैं, निर्णय करते हैं, निर्णय करते हैं। पारुल बहन, क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। श्रोता का स्वरूप है ये, निर्णय करते हैं। ठीक है। शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त हैं। देखो कितनी आसक्ति है ना, खाने की आसक्ति, घूमने की आसक्ति, पीने की आसक्ति, पहनने ओढ़ने की अरे आसक्ति तो सब जीवों में है, लेकिन किसकी आसक्ति? ये अच्छी आसक्ति है। स्टार्टिंग के लिए ये आसक्ति अच्छी है। क्या? कैसी आसक्ति? शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं। और सुनो, और सुनो, और सुनो, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं। धर्म बुद्धि से, अरे हमें धर्मात्मा होना है, लोक में ही जो निंद है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह स्थूल एकदम, उसके त्यागी हुए। क्यों त्यागी हुए हैं? इसलिए अरे अगर उपयोग ऐसा लगा रहेगा इतनी मलिनता में, तो ये तत्व के लिए कहाँ फुर्सत मिलेगी? समझ में आ रही है बात? कितने शांत गंभीर उपयोग में ये तत्व निर्णय का बीज डलता है। पढ़नी साहब की एक सूक्ति है, परिज्ञासक्त जीव का उपयोग चंचल होता है, परिग्रह में आसक्त जीव का उपयोग चंचल रहता है। अरे ये ले लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, रहने दो फिर खरीद लें, चंचलता रहती है। और विषयासक्त जीव का उपयोग मलिन रहता है, और इन दोनों में तत्व नहीं प्रवेश करता। बहुत शांति चाहिए। ठीक है। ऐसे उस शास्त्रों के श्रोता जानना चाहिए, ऐसा श्रोता होता है। ठीक है। मुझे ख्याल में आया है कि
वो प्रश्न के नाम पर प्रश्न याद आ गया, अजय भैया का एक प्रश्न है ना? क्या प्रश्न आया, याद है आपको प्रश्न आपका? बोलो। हाँ, बहुत अच्छा। दैव क्या होता है? मैंने मैंने ग्रुप पे आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब का एक कुछ वक्तव्य भेजा था, है ना? तो उसमें बोला था उन्होंने कि मुख्य गोड़ करना नहीं आता, है ना? ये सारी चर्चा थी। तो वो उसी 5 समवाय से रिलेटेड बात है क्या? उन्होंने लिखा कि क्या सेंटेंस है जब भैया, मेरा तो इस मोबाइल में है। क्या सेंटेंस है वो? कि कथनचित पुरुषार्थ से होता है, कथनचित दैव से होता है। कोई भी कार्य तो कभी पुरुषार्थ की मुख्यता से चर्चा की जाती है। कितना लिखा है, कितना मैं जो पढ़ रही हूँ वो ध्यानंद राय जी की छेड़ाला, उसमें कितना पुरुषार्थ प्रेरक है। झटती निज हेत करे, तुझे पता नहीं है तू मौत के गर्त में बैठा है, कब तुझे काल आके खा जाएगा, तू इतना निश्चिंत क्यों है, जब तक तुझे रोग आदि नहीं घेरे, तू अपना काम कर ले, काम कर ले। उसमें बहुत लिखा है, बहुत। मेरा मन है एक दिन जो खास खास ऐसी प्रेरणात्मक चीजें हैं, एक दिन अपन चर्चा करेंगे उसकी, है ना? तो अब जब पुरुषार्थ से बात कही जा रही है, तो ये नहीं समझना कि अन्य समवाय गौण है, वो है ही नहीं। इसी से वे गौण हैं वे, ठीक है? तो कभी कहते हैं कि कार्य पुरुषार्थ से होता है, और कभी कहते हैं कार्य दैव से होता है। दैव मतलब भाग्य से। तुम्हारा भाग्य नहीं हो, प्रारब्ध नहीं हो, कर लो खूब पुरुषार्थ, काम नहीं होता, है ना? तो भाग्य को क्या समझना? हाँ, प्रत्येक कार्य दैव से होता है ना? तो भाग्य से क्या समझना? वही काल लब्धि भवितव्य, काल लब्धि होना, है ना? तो अब सुनो, जिस समय पुरुषार्थ है उसी समय ही दैव है। वो काल लब्धि आई, भवितव्य आया, उसी के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ होएगा। सब चीजें एक साथ हैं, लेकिन मुख्यता से कथन किया जाए। कोई भाग्य भरोसे बैठा है, भाग्य के भरोसे, तो उसको पुरुषार्थ की प्रेरणा देंगे। वो कोई पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व लेके बैठेगा, तो उसको दैव की बात करेंगे। भैया भाग्य से पहले, समय से पहले, भाग्य से अधिक अधिक किसी को नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। होनहार कह सकते हैं उसे। हाँ, दैव में भी दूसरे फैक्टर्स घटित हो जाएंगे, ठीक है? तो कार्य किससे हुआ? पुरुषार्थ से कि दैव से कि दोनों से? दोनों से। ऐसा कोई भी कार्य होता है किससे होता है? कि पूरे 5 समवाय से। एक समवाय कमजोर नहीं है, निमित्त समवाय कमजोर नहीं है, काल लब्धि कमजोर चीज नहीं है, वो सब बराबर की हैसियत रखते हैं। लेकिन अगर पुरुषार्थ के एंगल से बात की जाएगी ना, तो ऐसा कहेंगे कि देख, तुझे काल लब्धि तो पता नहीं है, तेरी काल लब्धि कब आएगी, तेरे हाथ में क्या है? तुझे तो पता नहीं है तेरी होनार क्या है, तो तेरे हाथ में क्या है? वास्तव में वो पुरुषार्थ भी हाथ में नहीं है। क्या बोला? हाथ में नहीं है। वो योग्य पुरुषार्थ योग्य काल में होता ही है। तो पहले पुरुषार्थ समझे। पुरुषार्थ देखो, चीनी का पुरुषार्थ क्या है? मिठास करना। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चीनी का पुरुषार्थ क्या है? मिठास करना। सुनो ध्यान से, जब भेद की बात आती है ना, तो व्यवहार पर्याय का काम है मिठास करना। चीनी का पुरुषार्थ है चीनी बने रहना। पकड़ में आया भेद अभेद?
चर्चा भेद से चलती रहेगी। इसलिए 99% चर्चा व्यवहार की होती है और परमार्थ तो बहुत थोड़ा होता है, साधा जाता है। व्यवहार के द्वारा परमार्थ को साधा जाता है। चीनी का पुरुषार्थ क्या? चीनी बने रहना। भेद से बोलोगे, लक्षण से, तो चीनी का पुरुषार्थ है मिठास करना। अब सुनना, इस पुरुषार्थ में चीनी को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। चीनी चीनी बनी रहे, नमक नहीं हो जाए, कोई मेहनत है क्या? हम पुरुषार्थ के नाम पर ना बचपन से सुन रखा है ना, फालतू बैठे रहते, कुछ पुरुषार्थ करो। देखो वो कितना पुरुषार्थ करता है, दिन दिन भर पढ़ता रहता है। देखो वो कितना पुरुषार्थ करता है, कितने हथौड़े चलाता है, देखो धूप में काम करता है। ये सुन रखा है ना हमने पुरुषार्थ के नाम से, तो हम उसी को घटित करना चाहते हैं। पुरुषार्थ सहज है, सरल है। वस्तु वस्तु अपनी पर्यायों के अलावा और कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं सकती। चीनी में आप क्या नहीं कर दो कि वो खारा कर दे। कितना पुरुषार्थ करें चीनी को, उलट पुलट कर दो, क्या कर दो, कौन सी साइंस लगा दो कि वो खारा करे। चीनी यदि खारा कर दे तो ये विपरीत पुरुषार्थ है। क्या बोला? वो ऐसा कभी हो सकता नहीं। तो जितने पुरुषार्थ हो रहे हैं ना, वे सब योग्य हो रहे हैं, अयोग्य पुरुषार्थ नहीं हो रहा। मारीची ने आदिनाथ भगवान की बात नहीं मानी तो वो योग्य पुरुषार्थ था। क्या बोला? हर पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक उत्पन्न होती है। तो एक तो है वस्तु स्वरूप और दूसरा है मोक्ष मार्ग। ये दो बातें थोड़ी डिफरेंट है। तो हमारा योग्य पुरुषार्थ हो रहा है, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि तू पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व तो समझ रहा है ना, तो तेरे को मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रकट हो, इसलिए उपदेश है। थोड़ी बात समझ में आ रही है? कोई वस्तु पुरुषार्थ के बिना खाली नहीं है। जीव में अनंत पुरुषार्थ ऑलरेडी चल रहा है, जीव जीव ही बना रहता है। ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ चल ही रहा है, जो भी ज्ञेयकार बन रहा है। चारित्र की परिणति में जो भी राग आदि हो रहे हैं ना, वे पुरुषार्थ चल ही रहा है। परंतु परंतु उनको मिथ्या पुरुषार्थ इसलिए कहते हैं, ये कुछ का कुछ समझ रहा है। तो सही जानने के लिए सम्यक पुरुषार्थ की प्रेरणा है। लेकिन वो कब जानेगा? हम अपना पुरुषार्थ तो खुद कर सकते, तो कर्तृत्व कुछ नहीं है। योग्यता बनेगी, भली होनार होगी, तो सही पुरुषार्थ अपने क्रम में उत्पन्न हो जाएगा। और कब उत्पन्न होगा? जब दैव होगा तब। तो दैव के बिना पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ के बिना दैव नहीं। और जो अभी हो रहा है ना, वो दैव ही है, अभी जो हो रहा है ऐसा। तो एक की मुख्यता से बात करेंगे, उपस्थित होंगे पांचों सोमवार। देखो, जिसको नरक जाना है तो नरक जाने का पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा? अब भगवान तुम्हें मोक्ष ले जाने की बात कर रहे हैं, तो मोक्ष का पुरुषार्थ कुछ डिफरेंट पुरुषार्थ है। क्या? वस्तु स्वरूप को जानो कि सब कुछ यथा समय हो ही रहा है। ये है मोक्ष मार्ग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ। ठीक है? वस्तु स्वरूप में पुरुषार्थ, वस्तु स्वरूप में क्या पुरुषार्थ चल रहा है? वस्तु वस्तु बनी रहती है, सहजपन है। जीव कभी अजीब नहीं होगा, सहजपन है। कोई टग ऑफ वार नहीं है, खींचतान नहीं है कुछ भी। इतने अनंत काल बीत गया, इतने काल से पुद्गल के साथ रह रही है, तो उसे कुछ ऐसे डर के दब के और ऐसे नहीं रहना पड़ता कहीं मैं पुद्गल नहीं हो जाऊं। बिंदास है एकदम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। अब संसार में रुलने का पुरुषार्थ चल ही रहा है, चल ही रहा। अब कोई काल लब्धि पके और ये वाली बात समझ में आए क्या?
हर पुरुषार्थ होनहार ही है, होनहार से ही होता है। मैं भगवान आत्मा हूँ, ये हो गया सम्यक पुरुषार्थ। कुछ कर्तृत्व तो ही नहीं है, इतना एक वस्तु स्वरूप और एक प्रयोजन की सिद्धि, मोक्ष मार्ग। इसलिए पुरुषार्थ की बात की जाती है। पुरुषार्थ करो किसका? मोक्ष मार्ग का, वस्तु स्वरूप समझने का। पुरुषार्थ के नाम पे कुछ करना धरना नहीं, मेहनत नहीं। जो लोग में सुन रखा है वो मेहनत वाला पुरुषार्थ यहाँ नहीं है, वो भी उपदेश है। कौन करे मेहनत? क्या बोला? दो दुकानें खुली हैं बिल्कुल आजू बाजू में, एक की दुकान पे भीड़ लगी रहती है, एक की दुकान में मक्खी भी नहीं आती। क्यों? और वो ज्यादा पुरुषार्थ करता है, वो ऐसे ही बैठा रहता है। वो बार बार अपना सामान साफ करता है, फिर ऐसा करता है, कपड़ा लेके बैठा रहता है, कुछ चमकाता है। देखोगे तो वो बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, तो बैठा ही रहता है फालतू। उसने तो नौकर लगा रखे, खुद कुछ नहीं करता। वो पुरुषार्थ यहाँ नहीं है। समझ आ गई बात? चलो आगे, शांतनु जी पढ़िए। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे व्याकरण, न्यायादि तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो, कुछ यदि उसे न्यायाधीश, कुछ यदि उसे कुछ व्याकरण, न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म का रहस्य का श्रोता है। तथा लो जो बोलो, बस बस। देखो श्रोता की स्टार्टिंग चल रही है। कैसा श्रोता चाहिए? कुछ नहीं, खूब पूजा करे, पाठ करे और खूब तो स्वाध्याय सुने, खूब स्वाध्याय सुने, श्रोता है। क्या बोल रहे हैं? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का आस्वादी। मुझे आत्मज्ञान करना है, मुझे जानना है मेरा स्वरूप कैसा है। अपने स्वरूप को जानने वाला श्रोता चाहिए। हम तो बैठते हैं मंदिर में, हम तो सबको सुनाते हैं, हम तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा है, आत्मा के नाम पर पूरा टायर टायर पंचर हो जाए, श्रोता है वो? श्रोता ही नहीं है। जैन धर्म का श्रोता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा के बिना सब कुछ डेड बॉडी है। एकड़ा, एकड़ा बिना की बिंदी। वो कहते थे गुरुदेव श्री, हमने आपसे 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए, और हम पेमेंट करेंगे आपको चेक से, और 5 डिजिट का चेक देंगे आपको। कितने खुश हो जाओगे आप? 100 रुपए लिए 3 डिजिट के, चेक वापस कर रहे हैं किसका? 5 डिजिट का। तो कितने हो गए? कुछ 10 की डिजिट में, 10 की उसमें 1000 में आएगी ना गिनती। एकड़ा बिना की बिंदी, तो कितने का चेक है वो? 5 0 0 0 0 लिख दिए। कितने रुपए मिलेंगे? आत्मा के बिना तुम्हारी पूजा पाठ धर्म ध्यान जो जो कुछ भी है, कितना मोक्ष मार्ग होएगा? मोक्ष मार्ग मतलब, मोक्ष मार्ग को सरलता से क्या बोलेंगे बोलो? कितना मोक्ष मार्ग होगा मतलब? शांतनु इजी बोलो, एकदम सरल। आनंद। हम्म, आनंद। हाँ, कितना सुखी हो गए आत्मा को जाने बिना। मैं आत्मा हूं ऐसा जाने बिना कैसे सुखी हो गए? कैसे हो गए बोलो? मैं देह हूं और राग द्वेष चालू, और दुखी है राग द्वेष से, और मैं आत्मा हूं ये जाना, निश्चिंत हो गया, निर्भर हो गए। कोई कर्म बंधेंगे नहीं, उल्टी निर्जरा हो जाएगी। और मैं देह हूं, इधर मैं जानता रहूं मैं देह हूं, इधर पूजा पाठ उनका ढेर लगा है। और मैं शरीर हूं, इधर पूजा पाठ का ढेर।
बोलो कितना सुख हो जाएगा। देखो श्रोता में ही स्टार्टिंग में लक्ष्य दे दिया, तुम्हें थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का पता हो, जैन शास्त्रों का ज्ञान हुए, है ना, किंतु इतना सब भी हुए लेकिन आत्मज्ञान ही नहीं है, तुम उपदेश का मर्म ही नहीं समझ सकते। बरसों बरसों बीते जाते हैं, बोलो क्यों नहीं वो पकड़ा आ पाती है। शरीरों की सुनते रहते पूरा का पूरा, तो क्यों नहीं पकड़ बन रही है वो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ये वाली बात कैसे क्यों नहीं चित्त में बैठ रही। हमें लक्ष्य नहीं बनाया, हम उस एंगल से सुन ही नहीं रहे। इंद्रिय ज्ञान से, इन आंखों से और कानों से जिनवाणी पढ़ते हैं, और जिनवाणी पढ़नी है अतीन्द्रिय से। क्या बोला, इंद्रिय ज्ञान से क्या दिखेगा, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, ये इंद्रिय ज्ञान से देखेगा। मैं पूजा कर रहा हूं, ये इंद्रिय ज्ञान से देखेगा। क्यों भैया पूजा करे आए तो इंद्रिय ज्ञान से पूजा करते दिखे पूरे। अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या दिखेगा, अरे बहुत से बहुत ये दिखेगा, ये भाव था मेरी परिणति में, शरीर की क्रिया तो मैंने कभी नहीं की। क्या बोला, मेरी परिणति में क्या था, पूजा करने का भाव, सो भी विकार है। मेरा स्वभाव तो ज्ञान मात्र है, जानना, और मैं वस्तु तो त्रिकाली हूँ, जीव द्रव्य ध्रुव द्रव्य। आई बात ख्याल में, ऐसा है श्रोता, उपदेश का मर्म नहीं समझ सकता। अतीन्द्रिय ज्ञान से उपदेश का मर्म नहीं समझ सकता। भली होनार है जिन जीवों की पहली बार द्रव्य गुण पर्याय सुनी, इतना आश्चर्यचकित हुआ ज्ञान कि ये वाली बात है कहाँ थी। पहली चोट में समझ में आ गई कि द्रव्य गुण पर्याय मई आत्म वस्तु है, ये शरीर को कोई दूसरी चीज है, संग में रह रहा है बस। और दूसरा ही व्याख्यान कुछ दिनों के बाद दूसरा व्याख्यान सुना, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, वो वगैरह वगैरह। उसी दिन ये पकड़ बन गई, अरे ये पूरी चर्चा तो मनुष्यपन है, समान जाति द्रव्य पर्याय की। ऐसा उठो, ऐसा बैठो, ऐसा करो, ऐसा करो, पानी छान के वगैरह लगा लेना। क्या पकड़ में आई बात, क्या पकड़ में आ गई, ये तो पूरी मनुष्यपन बात हो गई पूरी की पूरी। ओहो, ये स्वाध्याय नहीं हो सकती। क्या बोला, वक्ता किसी अभिप्राय से कह रहा होगा, लेकिन मेरे ज्ञान में जो बैठी बात मनुष्यपने, ये सही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, आत्मपने, आत्मपने उपदेश का मर्म नहीं समझ सकता। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, जिन धर्म के रहस्य का रहस्य, रहस्य यहाँ पर वेद ज्ञान की परिभाषा बोलो, 3 परिभाषा याद है किसी को, शांतनु जैन बोलिए, वेद ज्ञान की 3 परिभाषा। ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, स्टार्टिंग से बोलो, बोलो कोई है पुरुषार्थी, ये नवीन श्रोता नहीं, पुराने श्रोता बोलो, वो पचल वाले। बोलिए। मैं जो जानता, मतलब जिस रूप जानता हूँ उस रूप होता नहीं हूँ। और सुनो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान सबसे पहले, एकदम फंडामेंटल से चलोगे ना एकदम, सबसे पहले क्या चाहिए शांतनु, वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। नंबर 2 पॉइंट पे है रहस्य का विशेष ज्ञान,
वो रहस्य पता चल गया, इस देह देवल में देव विराजमान, यही पूजन करने योग्य है। क्या बोला? ये रहस्य पता चल गया, ये है विश्व का सबसे बड़ा रहस्य, तिलस्मी लोटा। बोलो ऐसी कौन सी आपदाएं विपदाएं हैं जो स्वभाव के आशय से नहीं मिट सकती? रहस्य का विशेष ज्ञान इक्वल टू भेद ज्ञान। तीसरी परिभाषा, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ये ग्रहण होता है, उसी का नाम है भेद विज्ञान। ये सुपीरियर मोस्ट, लेकिन आएगी क्रम से। आगे पीछे बोलोगे तो रटंत विद्या है, तो भूल जाओगे। स्वरूप से समझोगे कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले वस्तु स्वरूप, ओहो जैसी वस्तु स्वरूप पता चला, वो ये तो रहस्य पता चल गया। वस्तु स्वरूप है क्या? वस्तु स्वरूप है मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, ये वस्तु स्वरूप है। मैं जीव हूं यहाँ पर एक, और ये शरीर है सो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये वस्तु स्वरूप है। ये पता चला तो रहस्य पता चल गया। क्या रहस्य पता चल गया? अरे यहाँ पे दो द्रव्य हैं, हम एक ही समझ रहे थे। गुप्त बात पता चल गई, रहस्य पता चल गया। हम क्या समझ रहे थे? मैं एक। अच्छा भैया ध्यान से सुनो, हम क्या समझ रहे थे? मैं एक, और यहाँ पे निकले कितने? दो। कितने निकले? अभी मैं जान रहा हूं शरीर चल रहा है, दो चीजें दिख रही हैं। मैं जान रहा हूं भाषा वर्गणा बोल रही है, दो चीजें दिख रही हैं एकदम क्लियर। नहीं दिख रही? देखोगे तो दिखेंगी, जैसे दिखा रहे हैं भगवान वैसे ही देखोगे तो दिखेंगी। मन से देखोगे तो नहीं दिखेंगी। मनमानी मत करो, जिनवाणी सुनो, मनमानी नहीं चलती यहाँ पर, ठीक है? रहस्य का विशेष ज्ञान, और रहस्य पता चल गया तो क्या पता चला? अरे गुण भेद पर्याय भेद से भी भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, इसका नाम है भेद विज्ञान। और ये इस प्रोसेस से आता है पूरा, तीनों परिभाषा एकदम सुव्यवस्थित है। ये जिनवाणी में नहीं लिखी मिलेंगी आपको कहीं पर कि भेद ज्ञान की तीन परिभाषाएं। क्या बोला? ये तो अपने पास से है ना, आदरणीय भाई साहब से और भैया से आ गई हैं अपने पास, ये महाभाग्य से। ये क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं बोल रही मैं, क्या वो अन्य विद्वानों से भी नहीं सुनने मिलेगी। तो उन लोगों ने चीजों को उसका एक्सट्रैक्ट निकाला है, सरलता से एक्सट्रैक्ट है ये। समझ में आ रही है बात? ऐसा महाभाग्य अपन के, एक्सट्रैक्ट आ गया अपने पास, एकदम शॉर्ट में पूरी बात आ गई, पॉइंट्स वाइज, कहीं नहीं लिखी मिलेगी। तो क्या बोल रहे हैं? जिन धर्म के रहस्य का श्रोता हो, ऐसी रूढ़ी सब बैठ गए, उनने कहा तुम भी आया करो, उनने कहा तुम भी आया करो, ऐसे आया करो, उसको 20-25 लोग हो गए। ऐसे तुम भी आया आया करो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? रहस्य का श्रोता, जिन धर्म के रहस्य का श्रोता। पहले तो ये नक्की करो कि मैं जैन धर्म का श्रद्धानी हूं, अर्थात यही सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु है, मैं इन्हीं का श्रद्धानी हूं। तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं, आपको ऐसे राइटिंग करनी है, एक जैन धर्म क्यों अच्छा है और क्यों सच्चा है। ईश्वर अकर, दूसरे लोग कहते हैं ईश्वर करता है, हम कहते हैं कि अकर्ता। युक्ति लगाओ अपनी खुद की, आपका ज्ञान सोचने पे मजबूर होएगा, ठीक है? तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से, अतिशयवंत बुद्धि से, अतिशय, वो बुद्धि बहुत अतिशयकारी है जो रहस्य को जान लेती है, बाकी सब डफर है। क्या बोला? मूढ़ है, मूढ़।
तो दूसरे शब्द बोलोगे तो किसी को बुरा लग जाए क्या अतिशयवंत बुद्धि से, अतिशयवंत बुद्धि से, अथवा अवधि मन परे से संयुक्त हो। देखो श्रोता को कह रहे हैं गणधर परमात्मा श्रोता है भगवान के। क्या बोला? और अगर हम किसी ज्ञानी धर्मात्माओं को सुन रहे हैं, मुनिराज को सुन रहे हैं, तो भी श्रोता कैसा होना चाहिए? अतिशयवंत बुद्धि का धारक हो। क्यों? यहाँ पे अतिशय बुद्धि लगती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि लगती है। ये बुद्धि तो बहुत सरल है। सोना बनाने की विधि कितनी अतिशयकारी, अरे न तो सोना बनाना सीख लिया। पागल, थोड़े दिन बाद निगोद चला जाएगा। कैसी बुद्धि निकली है? बहुत इंटेलिजेंट है। ये सब इंटेलिजेंट नहीं है, कर्माधीन है, ये धक्का परेड है। सोना इतना जिसने शरीफ तो होना है। बनाया, सोना जिसने बनाया वो भी तो जीव नहीं किया, मतलब जीव ने किया बोल रहे हैं, वो जीव के निमित्त से हुआ। यहाँ पे ये कह रहे हैं अतिशयवंत बुद्धि वो है जो शरीर और आत्मा से बेध्यान कर ले। सारी बात समझ में? सोना बनाना सीख लिया, जिस ज्ञान में सोना बनाना आ गया, जिस ज्ञान ने ताजमहल बनाया, शरीर जीव को कह रहे कि ताजमहल बनाया, वो जीव कहाँ है आज? कहाँ जाएगा? वो सिद्ध क्षेत्र में जाएगा, ताजमहल बनाने वाला, ट्विन टावर बनाने वाला। बोलो, और जिसने भेद ज्ञान किया वो कहाँ जाएगा? अरे इस पूरे संसार परिभ्रमण का नाश कर देगा, दुखों का नाश कर देगा। हमारे दुख एज इट इज खड़े रहे और सोना बनाने की विधि सीख रहे हैं। बोलो, पता है गलती क्या होती है? वो पक्ष होता है ना वहां का, अनादि का जो अभ्यास है ना, अनादि की थॉट प्रोसेस है। अरे सोना बनाना सीख लेंगे तो माला माल हो जाएंगे, और जो माला माल हो जाता है वो सुखी हो जाता है। इसलिए बात पकड़ में नहीं आती। इंद्रिय ज्ञान से सुन रहे ना, सोना बनाना अपन को आ जाए तो सुखी नहीं हो जाएंगे। बोलो, ज्ञानार्णव ग्रंथ के रचयिता है ना शुभचंद्र आचार्य की कहानी है ये, सोनागिरी पर्वत पे। इसको सोनागिरी नाम है। दो भाई थे, एक मुनिराज बन गए और एक सोना बनाना सीख रहा। उसने आके बोला, अरे मेरा प्रयोग सफल हो गया। अपने भाई को, वो तो थे मुनिराज, और अपने भाई को बताने आया कि प्रभु मैंने सोना बनाने की विधि सीख ली। तो उनने वो लिक्विड भेजा, तो उनने लिक्विड भेजा, उनने फेंक दिया, तो पर्वत सोना हो गया, सोनागिरी। समझ में आ रही है बात? तो उन्होंने क्या बोला? धिक्कार है, तू जैन कुल में इसके लिए जन्मा था? पता तू कितना सुखी हो गया। मेरे से बात कर। मैंने रत्नत्रय, रतन इसलिए उसका नाम क्या है? रत्नों का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रत्न। सोना बड़ा के रत्न बड़े? 1 किलो सोना और एक इत्तू सा रत्न, नीलमणि रत्न, तो भी वो रत्न महंगा। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम क्या रखा है आचार्यों ने टेक्निक से? अनंत भगवान नहीं, रत्न। देख मेरे पास सुखी होने की विधि है। तूने अपने इतने साल, धिक्कार है, तूने इतने साल सोना बनाने की विधि में लगाए। देख मैंने रत्नत्रय प्रकट करने की विधि में लगाए इतने साल। समझ में आ रही है बात? ये सच्ची कहानी है ये। उन्हें फेंक दिया वो लिक्विड पूरा, तब वो उसको अपनी गलती महसूस हुई और फिर बस प्रभु के चरणों में आए। बोलो, वो था ना, वो कौन था? सद्दाम हुसैन था ना? कैसे मरा वो बाद में? ये तो अभी अभी की कहानियां हैं। उसकी नल की टोटी सोने की थी, उसका गैस सिलेंडर सोने का। खाएगा क्या? और कैसे मरा? जाके छिप छिप के, तो पानी देने वाला नहीं था। कितने जब उसमें अंडरग्राउंड जाके रहना पड़ा। को तेरे पास तो सोना था ना, तूने दुनिया को लूट लूट के सोना इकट्ठा करा था। नल की टोटी सोने की थी। बोलो, पाइपलाइन सोने की। खाओगे क्या?
तो छिपने की क्या जरूरत थी? किसे दुखी होके मरा, वो सोना क्या काम आया? भैया नक्की करो, वो जिसके पास रत्नत्रय की विद्या हो वो बाहर में उपसर्ग भी हो गए तो बोलो, ये हो गए जय जयनाथ परम गुरु। इसलिए वो धन का पक्ष नहीं छूटता ना, इंद्रिय ज्ञान से सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है सोने बनाने की विधि आ जाए तो मजा ही नहीं आ जाए। सही बात ख्याल में। शेष चर्चा आगे करेंगे। सूचना ये है कि जो 3 लोग की क्लास है ना, इसलिए मैंने कंटिन्यू की है, वो 10 बजे से है आज। तो जिन लोगों को उस क्लास में जाना है या कोई दूसरी क्लास में जाना है तो समय से पहुंचे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ दो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। ये दीपक भाई की जो बोला है ना डॉक्टर, वो कितने बजे पर है? 3 बजे, कुछ 3 बजे दोपहर में 3। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को।